भइल बाड़ी? अच्छा, खुशी के बात है। अच्छा, कितना देरी केंगा तैयारी करतली कुछ बताई एकरा बारे में रउरा? पढ़त रहली ह, दिन रात पढ़ते रहत रहली ह, सुबह शाम जब भी समय टाइम मिलत रहला। का रउरा विश्वास रहे कि हाँ ये इतना नंबर से पास हो जाई हैं? हाँ। अच्छा मेहनत करती है। बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सभी संकाय में यानी कि सभी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में ही लड़कियों ने परचम लहराया है। अभी हम मौजूद हैं छपरा जिला के बनियापुर प्रखंड के करही गांव में और यहाँ एक टॉपर कोचिंग चलता है और टॉपर कोचिंग में जो है यहाँ भी एक लड़की है वो जो लगभग 90% मार्क्स ला करके और यहाँ भी वो परचम लहराने का काम की है। हम जानेंगे इनसे सब कुछ कि ये कैसे तैयारी करती थी, इनके पढ़ाई में कौन सहयोग करते थे, कोचिंग से इनको किस तरह का सहयोग मिलता था, ये सारी कुछ। क्या नाम हुआ बाबू आपका? सर मेरा नाम श्रुति कुमारी शर्मा है। जब किस तरह से तैयारी करते थे? सर मैं तैयारी ऑफलाइन ही की हूँ, यहाँ टॉपर कोचिंग सेंटर में रह के, जहाँ 4 टीचर पढ़ाते हैं, पंकज सर, हिमांशु सर, कुंदन सर और मुन्ना सर। अच्छा, कितना देर पढ़ाई करते थे? कोचिंग 2 टाइम चलता था, सुबह और शाम में, और इसके अलावे सर लोग मोटिवेट करते थे तो दिन में पढ़ती थी। घर पे कितना देर पढ़ाई करते थे? बाकी टाइम तो पढ़ती ही रहती थी। अच्छा, घर में जो है, घर में सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कौन करता था पढ़ाई में? मम्मी। मम्मी। क्या करती हैं मम्मी आपकी? भाई हाउस वाइफ हैं या फिर कुछ करती हैं? नहीं, मम्मी हाउसवाइफ है। हाउस वाइफ। जैसे पता है कि आपके फादर शायद नहीं है, यस सर। तो सब कुछ मम्मी ही करती हैं। यस सर। भाई भी कोई नहीं है? नहीं तो अब कितनी बहन है? सर, मैं 3 बहन हूँ। सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आया हुआ? फिजिक्स में है 96 नंबर। 96 नंबर। और सब सब्जेक्ट में? उसके बाद हिंदी 95 नंबर। क्या एम्बिशन क्या है आगे बढ़ने का और लक्ष्य क्या है, क्या करना, क्या बनना है? सर मुझे आगे चल के डिफेंस लाइन में जाना है। क्या डिफेंस में किस लाइन में जाना है? बिहार पुलिस में जाना है या फिर और भी कुछ? एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाना है। यस सर। तो देखिए हमारे साथ श्रुति जुड़ी हुई थी और श्रुति जो है वो लगभग 90% मार्क्स ला करके और यहाँ पे अपने परिवार का ही नहीं कोई टॉपर्स कोचिंग चलता है, कोचिंग से लेकर के पूरे क्षेत्र और मोहल्ले का नाम रोशन की है और यहाँ के कोचिंग के संचालक हैं हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? सर पंकज कुमार ठाकुर। तो सर क्या ऐसा पढ़ाते हैं बच्चे को, किस तरह से पढ़ाते हैं कि जो बच्चियां हैं यहाँ सुदूर इलाके में रह करके और इतना टॉप कर जा रही है? सर हम खाली बस बच्चों को सही कंटेंट देते हैं, कंटेंट देते और टाइम से उनको रिवाइज कराते हैं। कितना देर पढ़ाते हैं? सुबह 3 घंटा और शाम को 2 घंटा। 5 घंटा पढ़ाते हैं? जी। कितना फीस लेते हैं? फीस सर 300 रुपये लेते हैं लोग। 300 रुपया लेकर के 5 घंटा पढ़ाते हैं? जी। अच्छा, कितने लोग हैं आपके कोचिंग में, कितने सर हैं पढ़ाने वाले? 4 आदमी वाला है। तो आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम कुंदन कुमार गिरी है। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आप? जैसे हम मैथ पढ़ाते हैं 9th 10th और 11 12th को, 11 12th के बच्चों को। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके कोचिंग क्लासेस में? जैसे ऐसे तो मान लीजिए हम लोग अभी स्टार्टिंग, जैसे यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर आए तो स्टार्टिंग में हमारे पास लगभग मान लीजिए एवरेज 35 बच्चे थे, लेकिन अब तक मान लीजिए 80 बच्चे हो गए हैं। अच्छा, इसके पहले भी कोई बच्चा आपके यहाँ से अच्छा सा मार्क्स लाया हो 10 में या फिर 12 में? जैसे मान लीजिए हम लोग तो 2022 से स्टार्ट किए, 2022 से जैसे स्टार्ट किए तो फर्स्ट बैच उन्हीं लोगों का था, उसमें सबसे हाई मार्क्स उन्हीं का था, श्रुति शर्मा का 92% 10th। हाँ, 10 में? 456 नंबर जो अरे वाह! 92% हाँ। था। अच्छा, आप क्या पढ़ाते हैं? सर हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मतलब 10th तक साइंस पढ़ाते हैं, उसको 11 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। क्या कितना देर तक आप पढ़ाते हैं? जैसे क्या बच्चे को मतलब किस तरह से रीड जैसे करते हैं सुबह कि में बच्चे जैसे को सर क्या बोले कि चाहिए? 3 घंटा तक पढ़ाते हैं, शाम को 2 घंटा चलता है, कैसे क्योंकि यहाँ पे 9 बजे से स्कूल भी चलता है, तो जो भी मतलब टॉपिक वाइज हम लोग को पढ़ाते हैं उसको, और डेली का डेली जैसे सुबह में पढ़ाते हैं लोग और शाम को सुनते हैं और लोग। टिप्स क्या होता है आप लोग का पढ़ाने का? किस तरह से जो बच्चा किस तरह से गेन मतलब कर जाए, जो भी कम में ज़्यादा सीख जाए? जो मतलब जो भी है ना उससे मेन पॉइंट क्या है, खासकर उसको उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या परीक्षा में पूछता है, उस सब पे फोकस करते हैं लोग। और सुबह में जो पढ़ाते हैं लोग उसको डेली के डेली शाम को सुनते हैं लोग। अच्छा, जी, सुबह मतलब में सुबह केवल में पढ़ा करके शाम में सुन शाम को लेते उसको हैं? याद करके दिन भर में शाम को सुना ही देना है। हाँ। जी, कितने से कितने क्लास तक आप लोग कोचिंग चलाते मतलब हैं? हम लोग को 8 क्लास से लेके 12th तक चलता है। 12 तक चलता है। जी। सर आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा मुन्ना कुमार गिरी नाम। आप क्या पढ़ाते हैं? हम मैथ और
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। आप तो मल्टीपर्पज हैं, हाँ, सब कुछ पढ़ा देते हैं। पढ़ा देते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं इसलिए। मतलब आप खुद तैयारी भी करते हैं? हाँ, तैयारी क्या भी चीज़ का? करते हैं। रेलवे का प्रॉपर। अभी सर रेलवे का? निकला भी हुँ, अच्छा, निकला एल भी है? हाँ, चलिए एलपी बहुत-बहुत निकला है। बधाई मेरे तरफ से। मेंस अभी बाकी है, मेंस के लिए गए थे, कैंसल हो गया पेपर। अच्छा। अच्छा, तो कितना देर तक आप मतलब किस तरह से बच्चे को तैयारी कराते हैं? आप तो देखिए खुद एक यहाँ तैयारी कर रहे हैं हाँ, हाँ। कॉम्पिटिशन का, हुँ, तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा कि बच्चे को हम किस तरह से तैयारी कराएँ कि बच्चे मेरा आगे बढ़े और टॉप करे। और आप लोग का ये पहला बैच था और पहला बैच में ही जो है श्रुति ने लगभग 90% मार्क्स ला कर के और आपके कोचिंग का जो है वो झंडा गाड़ दी। क्या कहेंगे? देखिए, कहेंगे कि हम जितना भी बच्चे हैं, श्रुति को देखते हुए वो भी ऐसा ही तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर ध्यान दें। क्योंकि पढ़ाई ऐसा एक चीज़ है कि किसी भी समस्या को हम दूर कर सकते हैं। और फिर श्रुति से बात करेंगे और जानना चाहेंगे श्रुति आपका मैट्रिक में भी जैसे सर लोग ने बताया कि मैट्रिक में भी 92% आपका मार्क्स आया हुआ था। यस सर 91.2% था। तो क्या उस नहीं नंबर था? से टॉपर वेरिफिकेशन में छूट गई थी 5 नंबर से। अच्छा, तो गई थी टपर हाँ, वेरिफिकेशन 5 में वहाँ पे? नंबर से नहीं बुलाया तो गया। बुलाया गया था 5 कि नहीं नंबर बुलाया कम गया था था? इसका। नहीं बुलाया गया मतलब था। जितने सारे टॉपर हाँ, हाँ, बच्चों हाँ। को 4 बुलाया गया था नंबर। वेरिफिकेशन के लिए, उन हुँ। लोगों से इसका 5 नंबर कम था। अच्छा, ऐसे जैसे सर लोग ने बताया कि आपकी मम्मी सिलाई भी करती हैं। यस सर। मैं सिलाई करके ही आप लोग को पढ़ाती हैं। यस सर। आपकी छोटी बहन जो दोनों हैं वो क्या करती हैं? वो लोग भी पढ़ती हैं, एक यहाँ है और एक अच्छा, कौन-कौन क्लास में हैं? भाई तीनों बहन हैं आप लोग? यस सर। कौन क्लास में है बाबू आप? अभी 12th में गए हैं। अभी। और हाँ। आप? 6 में। देखिए श्रुति की तीनों बहन जो है यहाँ पे मौजूद है और तीनों बहन को माँ जो है वो सिलाई करके और पढ़ाने का काम करती हैं। ये कहीं न कहीं एक अपने आप में मिसाल है। हम जानना चाहेंगे यहाँ पे एक हमारे गार्जियन भी हैं। चाचा का कहें हम ई तरह से रउरा गाँव के एक लड़की मने 90% मार्क्स ला करके पूरा गाँव के ही नाम रोशन कइले बाड़ी। क्या कहें? बहुत बहुत बधाई बा। हम लोगों के तरफ से बहुत उन लोगों को किया जाता है, मतलब ये प्रोत्साहित किया बहुत बड़ा बात बा कि घर के एक महिला होकर के सिलाई-बुनाई करके और बच्चे को मने पढ़ा करके इतना ई पहुँचाना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ही है। अब बहुत मेहनती सब बच्ची भी बहुत मेहनत करती है। जे बोल रहे हैं हम कि कर अब लेंगे। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अब डिजिटल बोर्ड का भी व्यवस्था यहाँ पे कर दिया जाएगा 2-4 दिन के बाद। माने टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रहा जी, है जी। उसको देखते हुए आप यहाँ पे डिजिटल बोर्ड का भी जी, जी। उसके बाद फिर ऑनलाइन भी क्लास चलाया जाएगा। तो देखिए देहात में भी अब जैसे आप टाउन में देखते हैं बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान में जिस तरह से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दी जाती है, तो ये कहीं न कहीं इनकी कोचिंग की जो सफलता है और इस सफलता से प्रेरित होकर के यहाँ के जो शिक्षक लोग हैं, वो ये यहाँ पे व्यवस्था किए हैं कि आने वाले बैच को या फिर इस महीने के 28 तारीख से ही यहाँ से डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाई होने का सुविधा लग जाएगा। आने वाले समय में ऑनलाइन का भी व्यवस्था ये लोग करेंगे। एकदम ही सुदूर इलाका है और यहाँ भी अब डिजिटल मोड से और फिर ऑनलाइन पढ़ाई का भी इस टॉपर्स कोचिंग में जो है वो व्यवस्था होने वाला है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सहारन अब तक।